हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अगले टॉपिक पर लेके चलते हैं और आज के टॉपिक के अंतर्गत हम सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, परमाणुओं का परमाणु भार कैसे ज्ञात करेंगे और किसी भी यौगिक में तत्वों की प्रतिशतता कैसे ज्ञात की जाती है। आज इतनी सब बातें आज हम सीखेंगे। ठीक, तो पहली चीज आज हम आपको परमाणु भार सिखाते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे परमाणु भार, एटॉमिक वेट। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग सीखेंगे, डिटेल नहीं, एकदम आराम से। क्या जो टेक्निक है केवल टेक्निकल बातें आज हम लोग करेंगे। परमाणु भार किसे कहते हैं, परिभाषा जो भी है परमाणु भार की, परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी भी परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को क्या बोला जाता है? परमाणु भार। परमाणु भार को A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। तो A क्या होता है? A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो A इज इक्वल टू P प्लस N। इस तरीके से हम किसी भी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया गया कि एक सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो सोडियम का परमाणु भार क्या होगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सबसे पहला तरीका, सोडियम का मुझे परमाणु भार निकालना है, तो हम क्या मानेंगे? माना इसका परमाणु भार क्या है? A। तो A इक्वल टू क्या होता है? P प्लस N। तो A हमें कैलकुलेट करना है, A हमें पता है नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। P पता है, P कितना है? 11। N कितना है? 12। अब जोड़ दो, 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स, सोडियम का परमाणु भार क्या हो जाएगा? 23। कभी कभी सवाल इस तरीके से आपसे पूछेगा कि आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की बातें करेंगे। तो हम लोग इतना जानते हैं कि किसी भी परमाणु, अगर कोई परमाणु उदासीन है, उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं आपस में बराबर होती है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या बराबर होती है? बराबर होती है। सो वी रिटेन एज P इज इक्वल टू E, नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electrons for neutral atoms. Is that clear? तो कभी कभी सवाल ऐसे पूछेगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यदि क्लोरीन परमाणु में 17 प्रोटॉन व इसका परमाणु भार 35 है, तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होंगे? तो हम क्या करेंगे? हम ये जानते हैं कि अगर इसमें देखो, हमें पहले दिया क्या क्या है? प्रोटॉन कितने दिए हैं? 17। इसका परमाणु भार कितना दिया है? 35।
फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, रिलेशन क्या है, A इज इक्वल टू पी प्लस एन। सबसे पहले हमें क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, ये पता है, इसको फाइंड आउट करना है। ये कितना है 35, ये कितना है 17, ये आपको पता नहीं है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 18। और हम जानते हैं अगर ये परमाणु उदासीन है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस वैल्यू इज 17, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 17। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार किसे कहते हैं बता लेंगे आप लोग। इसी को एक बात और बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या। इसी को हम और भी क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। किसे कहेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में, परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा और इसे हमेशा के लिए रिमेम्बराइज कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंस है इनके एटॉमिक वेट का आने वाले रीडिंगों में, आने वाले टॉपिकों में। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ प्लीज। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट बोले तो अणुभार। अणुभार किसे कहते हैं, किसी भी यौगिक में, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको कंपाउंड दे दे रहा हूं CuSO4, CuSO4। आपको इस कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर सल्फेट आपको दिया गया है, कॉपर सल्फेट का कोई बोल दिया कि बताओ अणुभार ज्ञात करो। कॉपर सल्फेट का अणुभार ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। कोई कह दिया कि आप इसका अणुभार ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस यौगिक में, इस कंपाउंड में कितने परमाणु हैं। ठीक, अब जितने परमाणु हैं सबके परमाणु भारों को आप रखकर जोड़ दीजिए, अणुभार ज्ञात हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, अणुभार की एकदम सिंपल परिभाषा बनती है, किसी भी यौगिक में जितने परमाणु हैं सबके परमाणु भारों के योग अणुभार कहे जाते हैं। तो यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भारों का योग क्या कहा जाता है, अणुभार कहा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ एक टेबल दे रहा हूँ, एक चार्ट बना दे रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिख दे रहा हूँ, आप उसे इंपॉर्टेंट ढंग से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट या आपको आगे जो भी मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स या मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं यहाँ एलिमेंट का एक कॉलम बनाया हूँ, दूसरी ओर एटॉमिक वेट का। ठीक, तो आप यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे याद रखिएगा हमेशा के लिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1.008, लेकिन इसे हम कैलकुलेट करने के लिए क्या मान के लिखते हैं, 1। इसी प्रकार लिथियम का 3, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, सोडियम का
23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, ओके, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो कॉपर सल्फेट का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर का आप परमाणु भार क्या रखेंगे, जिसका भी अणुभार निकालना है उसमें जितने परमाणु हैं सबके परमाणु भारों को जोड़ दीजिए। कॉपर का कितना 63.5, देखो मैंने कहीं दिखाया होगा कॉपर का 63.5 याद रहेगा तो कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। यहां हम लिख दे रहे हैं कॉपर सल्फेट का अणुभार क्या 63.5। जब भी अगला एलिमेंट, अगला कोई दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो बीच में प्लस लगा दिया करिए, ठीक है। योग करना है आपको, तो सल्फर का कितना 32 प्लस दूसरा आइटम आया तो बीच में प्लस लगा दो। ऑक्सीजन का 16, कितनी बार 4 बार, 16 चौके 64, 64 में 32 जोड़ दो 96। अब ये हो गया 63.5 प्लस 96, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.59, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, किसका, कॉपर सल्फेट का। इसी तरीके से कोई आपको बोले कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार ज्ञात कीजिए, क्या करोगे, अणुभार निकालना है। तो हम कैल्शियम का कितना रखेंगे सॉल्व करने के लिए, तुरंत आप ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार माना X, तो X इज इक्वल टू कैल्शियम का 40 प्लस बीच में प्लस लगाना है जब भी दूसरा आइटम स्टार्ट हो, कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितनी टाइम्स 3 टाइम्स। जब भी कोई एक आइटम 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, चाहे जितनी बार आ जाए, तो उसके एटॉमिक वेट में, उसके परमाणु भार में आप उतनी टाइम गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 3 बार है तो हम 3 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो अब आप कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 16 3 48 12 60 40 100, ठीक है। ये आ गया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार। इसी प्रकार कोई अगर आपसे कह दे क्वेश्चन नंबर 3 कि आप जो है ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए, क्या करोगे आप, पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये आपको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो तैयार होना चाहिए। अब आप कैलकुलेट करोगे तो X इज इक्वल टू माना इसका अणुभार, तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज का अणुभार माना कितना X, ठीक, X मान लिया। अब कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, सबके परमाणु भार को जोड़ना है बस आपको। कार्बन का 12, कितनी टाइम्स है कार्बन 6 टाइम, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरा आइटम आ गया हाइड्रोजन, बीच में प्लस लगा दीजिए। हाइड्रोजन का कितना 8, कितनी टाइम्स 12 टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, कितनी टाइम्स 6 टाइम्स, ओके। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 180। ये क्या हो गया, ग्लूकोज का अणुभार हो गया, ठीक।
इसी प्रकार आपको अगर कभी भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहा हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे पहला सुक्रोज का, जिसे आप चीनी बोलते हैं, सीटल S22O11, जिंक कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, हाँ इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी कंटेनिंग वाटर दिया जाएगा आपको तो सोडियम का कितना आप रखोगे 23, कितनी बार 2 बार, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितनी टाइम्स 3 टाइम्स। और ये जो वाटर है ना, ये जो डॉट लगा है कंटेनिंग, इसे कंटेनिंग वाटर बोलते हैं। तो ठीक है, तो फिर भी आप प्लस लगाओगे। जब भी इस टाइप का आएगा तो वहां भी आपको प्लस लगाना है। तो अब 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब वाटर का अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, हाइड्रोजन का 1, वाटर का अनुपात आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर का 1 कितनी बार भाई, वाटर में हाइड्रोजन का 1, सॉरी हाइड्रोजन का 1 2 बार है हाइड्रोजन, 2 का गुणा कर दो, ऑक्सीजन का 16, आगे कितना जाएगा 18, आप यहाँ 18 रख दीजिए। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, अब आपको जैसे कोई कंपाउंड दिया है, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड आपको दिया है, गिवन है, कोई कहती है बताओ इस कंपाउंड में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कोई आपको बोल दिया इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप परसेंटेज? हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक है हमारा क्या, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो स्टूडेंट सबसे आसान तरीका है, एकदम आपको मैं बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूं। तो आपको मान लीजिए बोल दिया कि ग्लूकोज में C6H12O6 में कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जिसका भी आपको परसेंटेज बोले, कभी भी जिसका भी परसेंटेज बोले, तो पहले आप उसको यहां ऐसे लिख दिया करो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू। अब देखो इस कंपाउंड में कार्बन का टोटल एटॉमिक वेट क्या है? कार्बन का एटॉमिक वेट 12, कितनी टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है, बस। और नीचे इस पूरे कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिए। ग्लूकोज का भी हमने कैलकुलेट किया था, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 180, और टोटल का मल्टीप्लाइड 100 से कर दीजिए, तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। क्या होगा, इससे कट गया। What is the percentage of carbon? Percentage of carbon in glucose. क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का अगर आपको किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने को बोल दे, सबसे आसान तरीका है कि जिसका भी आपको परसेंटेज बोलेगा उसका एटॉमिक वेट जितनी टाइम्स है उतने से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, और टोटल का गुणा कितने से कर दो 100 से कर दो, तो उस एलिमेंट का परसेंटेज उस कंपाउंड में आ जाएगा। जैसे कोई आपको बोल दे कि आप बताओ यार कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो सबसे सिंपल, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, आप क्या करोगे, सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, टोटल एटॉमिक वेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 80, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल,
कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? कोई आपसे पूछ लिया, बताओ क्या होगी? क्या करोगे आप? सिंपल है, आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द, जिसका आपको बोले उसका एटॉमिक वेट कितना 40, कितनी टाइम्स है कैल्शियम 1 टाइम, तो केवल एक ही बार लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। टोटल मॉलिक्यूलर वेट आप क्या करोगे, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, 3 टाइम्स है, 16 3 48 12 60 40 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40%। इसी तरीके से कोई आपसे बोले कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जिसका आपको बोला जाए तो आप तुरंत लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, कितनी टाइम्स 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट, कॉपर का 63.5 प्लस 32 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, आगे कितना जाएगा 8, ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं, आप उसको हमेशा ध्यान रखिएगा और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक्निक तो वही है, बस उसको फार्मूले करोगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। मान लो कोई एलिमेंट x है, उसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय वो जितने टाइम होगा, मान लो n टाइम अगर है, 2 बार है तो 2 से गुणा करोगे, 3 बार है तो 3 से गुणा करोगे, 4 बार है तो 4 से गुणा करोगे, 5 बार है तो 5 बार, 1 बार है तो 1 से, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ होल कंपाउंड, उस पूरे यौगिक का आप अणुभार रख दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आइडिया मैंने आपको वही बताया है, जैसे अगर आपको कोई कह दे कि SO2 गैस है, ठीक है, SO2 गैस में सल्फर का परसेंटेज बताइए, आप क्या करोगे, फार्मूला लगाइए, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32, कितनी बार है सल्फर 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, उस पूरे यौगिक का अणुभार, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 दूना 32, 32 64 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, ये 2 ठीक है, सल्फर का परसेंटेज क्या आ जाएगा 50। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग
अगले क्लास में सीखेंगे और अगला क्लास हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उसमें हम बहुत सी बातें करेंगे।